नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि की। बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होता है, ये आपके DSSS, KVS, CTET, STET और जो और भी सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो TGT लेवल हो या PGT लेवल है, जहाँ पे भी साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे भी साइकोलॉजी आती है वहाँ पे यूज़ होता है। तो हम आज बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो क्या होती है इंटेलिजेंस, उसके एक बार देखते हैं। हम मेन चीज़ें क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, IQ स्कोर, अडेप्टिव ऑफ न्यू लॉजिकल थिंकिंग, ये सब इसको हम दो तीन पार्ट में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं डेफिनेशन की कि क्या होती है इंटेलिजेंस। तो हम अपने रोज़मर्रा के कार्य में बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि को हम बोलचाल, सोचना, सीखना, तर्क देना आदि प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। हम बुद्धि पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, यानी कि हम तो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने माइंड का और इंटेलिजेंस का, वो होती है हमारी बुद्धि। तो अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, देखते हैं क्या क्या है वो। विनय के अनुसार अच्छी तरह निर्णय करने, अच्छी तरह बाध्य करने और अच्छी बात करने की योग्यता ही बुद्धि है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायता करती है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। स्टोडार्ड के अनुसार बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिसकी विशेषताएं हैं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, इकोनॉमी, सामाजिक मूल्य, मौलिकता की उत्पत्ति तथा कुछ परिस्थितियों में वैसी क्रियाओं को करना जो शक्ति की एकाग्रता तथा सामूहिक कारकों का प्रतिरोध दिखाता है। रोस के अनुसार नवीन परिस्थितियों से चैतन्य अनुकूलन ही बुद्धि है। थार्नडाइक के अनुसार सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ट्रमन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। इंटेलिजेंस इज ए रेशनल थिंकिंग। पीई वर्णन के अनुसार बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू पीई वर्णन, बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया, इंटेलिजेंस इज ए जेनेटिक कैपेसिटी। पीई वर्णन के अनुसार बुद्धि हमारी जन्मजात देन है, अर्थात अगर माता पिता बुद्धिमान होंगे तो उनके जीन्स के द्वारा बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। फिर अगली बात करते हैं कि बुद्धि एक परीक्षण प्राप्तांक है। इंटेलिजेंस इज ए टेस्ट स्कोर। वर्णन के अनुसार बच्चे में जो अंक प्राप्त किए हैं वह उसकी बुद्धि है। बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन है। बुद्धि इज ए चेंज इन बिहेवियर। वर्णन के अनुसार जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थायरनडाइक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, थायरनडाइक ने 3 तरह की बुद्धि का जिक्र किया है यहाँ पे। सामाजिक बुद्धि जिसको हम सोशल इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि कंक्रीट इंटेलिजेंस, और तीसरे नंबर पर अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो पहले बात करते हैं हम सामाजिक बुद्धि की। सोशल इंटेलिजेंस, समाज में समायोजन, एडजस्टमेंट करने के लिए जो हम बुद्धि लगाते हैं उसे सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। सामाजिक बुद्धि की सहायता से हम दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखते हैं। एज फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में हम समाज में रहकर हर आदमी से अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। भाई के साथ अलग व्यवहार, बहन के साथ अलग, पड़ोसी के साथ अलग, स्कूल में दो अलग, तो सबके साथ साथ डिफरेंट टाइप का जो हम व्यवहार करते हैं वो हमारी सोशल इंटेलिजेंस है। दूसरी है हमारी मूर्त या व्यवहारिक बुद्धि जिसको हम कंक्रीट इंटेलिजेंस बोलते हैं।
जब बच्चा अपने सामने रखी हुई वस्तुओं के बारे में सोचता है तो वह मूर्त बुद्धि का प्रयोग करता है। बच्चा पहले वस्तु स्थापित यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि अगर आप कोई चीज़ छिपा दे तो उसको ढूंढ निकालता है, तथा बाद में सोचता है कि अतः ठोस वस्तुओं के बारे में सोचना ही मूर्त बुद्धि कहलाता है। फिर है अमूर्त या असैद्धांतिक, जिसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते, विच वी कैन नॉट सी। जो वस्तु सामने न हो उसके ऊपर सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। यह एक तार्किक चिंतन होता है। बच्चा तत्व फैक्टर्स के आधार पर यह सोचता है। ऐसे लोग सामान्य अपने विचारों, कल्पनाओं तथा मानसिक प्रतिमाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। फिर हमारा आता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट ये 1905 में किया था फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। अल्फ्रेड विने ने 3 से 13 साल के बच्चों के लिए ये किया गया था। 1908 में कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, थियोडर साइमन के द्वारा दिया गया था, सॉरी। 1912 में एक आईक्यू फॉर्मूला निकल के आया था जो कि विलियम स्टोन ने दिया था। इसके अनुसार IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA। हेयर MA इज मेंटल एज, CA इज क्रोनिकल एज। लेकिन बाद में इसको जो है इम्प्रूवमेंट किया गया फॉर्मूले को। 1916 में इम्प्रूवमेंट किया गया और रिवाइज किया गया। IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 ये किया गया था। इट इज़ बाई लोएस्ट टर्म, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो इसके हमने एवरेज भी निकाले। MA इज इक्वल टू CA, IQ इज इक्वल टू 100, ये एवरेज है। यहाँ पे MA ग्रेटर देन CA होगा तो IQ जो ग्रेटर देन 100 होगा, ये अबव एवरेज होता है। MA इज ग्रेटर देन CA, IQ ग्रेटर देन 100 बिलो एवरेज होता है। 50-50 ये जो है हमारा फ्लिन इफेक्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। फिर इंटेलिजेंस के फैक्टर्स भी होते हैं अलग अलग, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे जो है नेक्स्ट क्लास में। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका मैं सेकंड पार्ट में इसको हम लगभग पूरी कर लेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो थर्ड पार्ट में निकालेंगे और फिर इसके हम जो है MCQ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।